नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंबिया। मैं हूं रुपेश चौधरी। के पाठक सर ने जो शिक्षा व्यवस्था के सुधार को लेकर नियम जो लाया है वो बेहतर है। इसी नियमों के ऊपर हम बात करने के लिए आज हम अपने चैनल पर इनवाइट कर रहे हैं जेपी उजाला सर को, जो कि वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के संचालक हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आपका सर न्यूज अंबिया में स्वागत है। धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। सर, शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लेके जो के पाठक सर ने जो ये नियम लाया है ये तो बेहतर है, तो इनसे क्या क्या परेशानी हो रही है? देखिए, मेरे भी हिसाब से नियम बेहतर है, लेकिन ये नियम बेहतर प्रदर्शन तब कर पाता, बेहतर परिणाम तब दे पाता जब इस नियम को लेकर के पूरी तैयारी हो गई। जैसे उनके नियम के अनुसार अभी आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुछ नियमों पर हाईकोर्ट के द्वारा रोक लग गई है, बाकी सारे नियम अभी भी चालू हैं। उनमें से बच्चों को स्कूल और कॉलेज में उपस्थित होना, और ये बहुत अच्छी बात है, उपस्थिति अच्छी बात है। लेकिन उपस्थिति किस लिए होनी है? उपस्थिति होनी चाहिए पढ़ाई की। और अगर आप उपस्थित करवाते हैं परंतु पढ़ाई नहीं दे पाते हैं, तो आप बताइए क्या ये नियम बेहतर है या बुरा है? तो मेरे हिसाब से ये नियम तब बेहतर होता जब आप पढ़ाने की पूरी व्यवस्था कर लेते, उसके बाद उपस्थिति के लिए बच्चों पर दबाव डालते, तो यह नियम आपको एक अच्छा परिणाम देता। सर, विद्यालय में तो विद्यार्थी की उपस्थिति बेहतर है। अगर स्कूल आएंगे विद्यार्थी तभी तो शिक्षा उनको मिल पाएगी। तो ऐसा नियम बनाने इससे क्या परेशानी होगी? देखिए, फिर वही वाली बात हुई कि आप बोल रहे हैं कि उपस्थिति होगी तब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, सच बिना उपस्थिति की पढ़ा नहीं सकते। लेकिन अगर उपस्थिति हो रही है और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कल के लिए आप सोचिए कि आप बच्चों को उपस्थिति ले लेते हैं, कॉलेज में बुला लेते हैं, और उनको सही ढंग से कोर्स की पढ़ाई नहीं मिल पाएगी, उनका तो समय भी चला जाएगा, समय भी चला गया और पढ़ाई भी नहीं मिली। तो जब एग्जाम के टाइम में उनको दिक्कत होगी तो वो कहाँ जाएंगे? क्या कोई ऐसा है कि आप नियम लगा दिए हैं तो विद्यार्थी को पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी? विद्यार्थी को तो पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, इतना बड़ा कोर्स है, वो कब पढ़ेगा? तो मेरा कहना है कि उपस्थिति बिना पढ़ाई नहीं हो सकती है, लेकिन उपस्थिति होने के बाद पढ़ाई मिले, इसके लिए आप श्योर करेंगे तब तो आप तो ये बात निश्चित करेंगे, निर्धारित करेंगे कि नहीं मिलेगी ही, तब तो बहुत अच्छी बात है, मिलनी ही चाहिए। सर, पढ़ाने के लिए तो शिक्षक आ ही रहे ना कॉलेज स्कूल में। शिक्षक जब अवेलेबल है और उसके बाद विद्यार्थी आ रहे हैं तो शिक्षा तो उनको मिल ही रही है। बहुत बढ़िया। अगर शिक्षक आ रहे हैं, शिक्षा मिल रही है, तो आज से पहले भी तो वही कॉलेज स्कूल थे, तो विद्यार्थियों को प्राइवेट संस्थानों में आने की जरूरत क्यों पड़ी? ये भी तो एक सवाल है। यानी जरूर वहां कुछ ना कुछ कमी रह रही है, इसलिए तो प्राइवेट संस्थानों में आने की जरूरत पड़ रही है। अगर वो कमी दूर कर दी जाए तो प्राइवेट संस्थानों में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सर, ये कमी कैसे दूर कैसे होगी? आपके अकॉर्डिंग कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है? हाँ, ये एक बेहतर सवाल है। मुझे लगता है आपने जो मुझसे पूछा कि कैसे इस कमी को ठीक किया जाए, मेरे नजरिए में आप स्टूडेंट को जरूर बुलाइए। स्टूडेंट को जब पढ़ाई का लालच मिलेगा तो अपने आप हो जाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट, आप सोचिए कि आपको सरकारी स्कूल या कॉलेज में ऐसी पढ़ाई मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके जीवन को अच्छे मुकाम तक पहुंचाए, तो क्या आप पैसे देकर के पढ़ने जाना चाहेंगे? कोई नहीं, आप भी नहीं जाना चाहेंगे। मेरा भी यही कहना है कि आप बच्चों को ये दबाव ना डालें कि तुमको आना है। आप बच्चों को इस लायक, अपने स्कूल को इस लायक बनाए कि बच्चे खुद आना। हम लोगों के पास क्या है, हम लोग दबाव डाल के बच्चों को बुलाते हैं कि बच्चे खुद आते हैं। बच्चे खुद आते हैं पढ़ने के लिए अपनी मर्जी से। हाँ, हम लोगों के पास तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि बच्चे को जबरदस्ती बोल सकते तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तुम्हें एग्जाम देने नहीं मिलेगा, नहीं तो तुम मेरे ट्यूशन में आओ। बच्चे तो अपनी मर्जी से आते हैं। तो जब मेरे पास अपनी मर्जी से आ सकते हैं अपना पैसा खर्च करके, तो आपके पास भी अपनी मर्जी से जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने, और आप वैसी व्यवस्था देंगे तब तो। और अगर आप ये चाहते हैं
कि इसके लिए एक कैसे शुरुआत किया जाए, इस चीज की शुरुआत कैसे की जाए। तो मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। सबसे पहले तो के पाठक साहब और जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था आज वो हैं, इससे पहले भी शिक्षा व्यवस्था थी, तो एक सुधार की जो जरूरत है कि सबसे पहले आप स्कूल कॉलेजेस में एग्जाम या टेस्ट उसकी सही व्यवस्था करें। क्योंकि आपके पास एक ताकत है कि आप बच्चों को कह सकते हैं कि अगर तुम एग्जाम में पास नहीं करोगे मेरे कॉलेज के स्कूल के, तो तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में क्या बैठने का मौका दिया जाए। तुम पढ़ ही नहीं रहे हो तो क्यों बोर्ड के एग्जाम में तुम क्या करोगे। इससे क्या होगा, बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। और दूसरा जो सबसे जबरदस्त फायदा होगा, और मुझे लगता है कि दर्शक भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि दूसरा जो सबसे जबरदस्त फायदा होगा ये कि बच्चों को पता चलेगा कि उनमें कमी कहाँ है। हो सकता है कि वो प्राइवेट संस्थानों में जा रहे हैं और वहां भी उसे बेहतर पढ़ाई नहीं मिल रही, लेकिन आप जब उससे टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में जब वो अच्छा नहीं कर पाएंगे तो उनको तो मन में ये एहसास होगा कि शायद जो हम पढ़ रहे हैं वो उतना काफी नहीं है। और उसी समय अगर आप अपने स्कूल कॉलेजेस में उसी पढ़ाई को बेहतर ढंग से देंगे तो बच्चा खुद कंपैरिजन करे हम पैसे दे करके भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे अच्छी पढ़ाई मिल रही। तो एक जो रोड मैप होना चाहिए वो इस प्रकार से कि पहले आप टेस्ट की व्यवस्था को सुधारिए। आप 9th 10th तक बच्चे, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, बच्चे 9th 10th पास हैं और 9th में मैं चूंकि भौतिकी फिजिक्स का टीचर हूं, उन्हें पता नहीं है कि फिजिक्स नामक सब्जेक्ट भी है। सोचिए ये कितना दयनीय है। तो इस चीजों के लिए उनका टेस्ट लेना प्रॉपर, और टेस्ट के बाद धीरे धीरे अगर बढ़ाया जाए तो वो लोग क्लास भी करेंगे और इससे हमारा समाज और शिक्षा व्यवस्था दोनों सुधर जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर का धन्यवाद।